हम लोगों को अपने बाप दादा की जमीन जो हमारे लिए तैयार करके दी है, हम लोगों को उसको बचाने के लिए आगे आना होगा निश्चित रूप से। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे। आप पहले रिम्स 1 को तो सुधार लीजिए, उसके बाद आप रिम्स 2 की भी आप कल्पना कीजिए। पेशा कानून जो है इस राज्य में तो अभी तक लागू नहीं हुआ, मगर इस देश में तो जरूर हुआ है। और उसके अंतर्गत ग्राम सभा की महत्ता, भले ही ये आज सरकारी तौर पे हो ना हो, मगर वो गांव में आज भी जो है लागू है। और उसको धक्का बताते हुए, बगैर किसी सरकारी नोटिस को जारी किए हुए, और आज जब हम राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन नगड़ी काके जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में कर रहे हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि आज इस मौसम में जब खेतीहर ग्रामीणों को अपने खेतों में होना चाहिए, बीड़ा तैयार करना चाहिए, आज वो राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि वो आज भी उम्मीद लगाए बैठा है कि हमारे अभिभावक जो राज्यपाल है इस प्रदेश के, झारखंड प्रदेश के, वो अपनी भूमिका निभाएंगे जिसके लिए उनको यहां भेजा गया है। 5वीं अनुसूची के राज्य में राज्यपाल की भूमिका बहुत बड़ी होती है, एक अभिभावक की, एक संरक्षक की होती है। मगर दुर्भाग्य है कि ये हम हाल के दिनों में ऐसा कुछ होते हुए नहीं देख रहे। मैं मिली हूं उनसे एक बार बड़े औपचारिक तौर पे, किसी मुद्दे पे, मुझे भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि उसके बाद काफी लोग जो मिले हैं उनके मुंह से यही बातें आती हैं कि राज्यपाल महोदय हर बार हर विषय को राज्य सरकार की ओर ठेल देते हैं। तो अब राज्य सरकार भी हमें गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह ही इस्तेमाल कर रही है, और वो भी हमें बार बार लाठी मार रही है। हमारी उन हर आग्रह को, हर उस निवेदन को, हर उस स्वर को जो हमारे अपने पूर्वजों के द्वारा बचाए गए जल जंगल जमीन को बचाने के, अस्तित्व को बचाने के लिए हम उठा रहे हैं, हमें लगातार जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें अपने संवैधानिक रूप से मिले हुए अधिकारों को भी नकारते हुए, और आज हम लोग जब इस पंडाल के नीचे बैठे हैं, सिरमटोली का विरोध की आवाज अभी थमी भी नहीं थी कि बेड़ों में से आवाज उठी वहां के सरना स्थल की, और फिर लापुंग से भी आ रही है आवाज कि वहां के गांव वालों को जो है नक्सली का लेबल लगा दिया गया है। अब जो हम लोग काकी नगरी के बचाव के लिए आज के इस धरना प्रदर्शन में हमारे आदिवासी बचाओ मोर्चा के, हमारे अपने सभी जो हमारे सदस्य हैं, जो प्रतिभागी हैं, मैं नाम लेना चाहूंगी पूर्व मंत्री आदरणीय देव कुमार धान जी, और साथ में हमारे आंदोलन में लगातार साथ ही बने रहे आदरणीय प्रेम साहिब मुंडा जी, और साथ ही साथ आदरणीय फूलचंद तिर्की जी, हमारी
बहन सेलिना लकड़ा जी, निरंजना टोप्पो जी और कुंदर सिंह मुंडा जी, हर्षिता मुंडा जी, संगीता कच्छप जी, लक्ष्मी मुंडा जी, हमारे अपने समस्त जिनकी आपने अभी दहाड़ सुनी, हमारे युवा आकाश तिर्की जी और राहुल तिर्की जी, और हमारे समस्त जो लगातार इस वर्ष के शुरुआत से ही हम लोग जो इस आंदोलन में जुटे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, चाहे वो हमारी धार्मिक आस्था की बात हो, चाहे वो हमारे अपने खेतों को जब बचाने के जद्दोजहद हो, या फिर हमारी अपनी वन भूमि। एक बात आई है कि लोहरदगा में भी वन भूमि को जो तकरीबन 150 एकड़ है उसको भी किसी कंपनी के हाथ में देने की पूरी तैयारी चल रही है। और आज के इस वक्त पे हमारे जब ग्रामीणों को, नगरी के ग्रामीणों को अपने खेतों में होना चाहिए था, हम लोग आज राजभवन में यहां पर सामने बैठे हैं। हेमंत जी बस करते हैं और अपने नाम के अनुरूप जो है वो सिर्फ चादर ओढ़ लेते हैं चुप्पी की, और शासन जिस तरह से चल रहा है, प्रशासन अपना जो है उसी हिसाब से कार्रवाई करते चले जा रहा है। आज कहने को तो हमारे इस राज्य में 28 विधायक मुख्यमंत्रियों को लेके हैं, मगर कोई भी हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है, हम हैरान परेशान हैं। कभी थोड़ी देर के लिए कोई आते हैं, एक अपनी झलक दिखा के चले जाते हैं, मगर जिस तरह से जो एक लगातार हमारा जो एक मूवमेंट बनना चाहिए, हमारी हर एक चीजों को संरक्षित करने के लिए, वो हो नहीं पा रहा है। सरकार तो हमारे पक्ष में है ही नहीं, प्रशासन से तो हम क्या ही उम्मीद करें। लगातार जो है वो अपनी तरह से कार्रवाई यहां पर कर रही, जिनका मर्जर फर्जी जो केस पे हमें फंसाया जा रहा है, हमसे शुरुआत करते करते बेड़ों तक चले गए, फिर लापुंग में भी लपेट लिया गया, जहां हम मौजूद नहीं है वहां पर भी हमारा नाम जो है अब नोटिस में लगातार आ रहा है, परिशांति भंग करने के आरोप में। ये आरोप ही तो है हमारे ऊपर, मगर हम इसको नकारते हैं और हम अपने आंदोलन को धारदार करेंगे। और जो आज हमारे पूर्व के वक्ताओं ने सबने ये बात कही, और हमारे कजरू मुंडा जी भी जो अपना बीआईटी विस्थापित संघर्ष, इनका भी जो इनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। पहले भी हुआ, जब जिस तरह से नगरी में हुआ, उसी तरह से मेसरा में भी दोबारा से जो है जमीन की जो ली जा रही है, गांव की वो भी जमीन जहां बसावट है। इसीलिए तो हमें ये लगातार इस बात को देखना होगा कि खेती नहीं, विस्तारीकरण के उस प्रकरण में हो सकता है नगरी बस्ती भी, वो गांव बस्ती भी अधिग्रहित हो जाए। और बिल्कुल सही पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि पहले आप जो अपने प्रखंडों में, अपने जिलों में जो अपने स्वास्थ्य की जो है व्यवस्थाएं, उनको तो सुधार लीजिए। आप पहले रिम्स 1 को तो सुधार लीजिए, उसके बाद आप रिम्स 2 की भी आप कल्पना कीजिए, मगर वहां नहीं जहां आप अपना सरकारी अतिक्रमण कर चुके हैं। खेतों को कृपया करके बख्शिए। अभी हाल में ही 10 दिन पहले, शायद 10 दिन के अंदर की ही बात होगी, एक बड़ा अच्छा पेपर में जो है हेडलाइन छपी, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कार्यक्रम में कृषि विभाग के कि अगर महेंद्र सिंह धोनी खेती कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हाँ, क्रिकेट सुपरस्टार कर सकते हैं, मगर जो असली जो किसान है उसको तो आप उसके अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं। ये सब स्लोगनबाजी, ये भाषणबाजी,
जो है उनकी दोगली नीति को ही दर्शा रहा है। मतलब ये बात तो निश्चित रूप से आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि एक बार जो गांव से निकला, शहरों में बस गया, फिर वो अपने गांव में लौट रहा है। अब पंजाब हरियाणा चले जाइए, वो अपने खेतों को बचा रहा है। और यहाँ पर जो है हमारी ही सरकार हमारे खेतों को उजाड़ने में लगी हुई है। तो ये जो है नीति का हम विरोध करते हैं। इस तरह का जबरन बिना ग्राम सभा करवाए पेशा कानून जो है इस राज्य में तो अभी तक लागू नहीं हुआ, मगर इस देश में तो जरूर हुआ है। और उसके अंतर्गत ग्राम सभा की महत्ता, भले ही ये आज सरकारी तौर पे हो ना हो, मगर वो गांव में आज भी जो है लागू है। और उसको धक्का बताते हुए बगैर किसी सरकारी नोटिस को जारी किए हुए और बगैर जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के नियमों का आकलन करते हुए जिस तरह से अभी नगड़ी का किया है, अभी और करना बाकी है। क्योंकि अभी हाल में ही तो हेमंत बाबू यूरोपीय देशों के जो दौरे से लौटे हैं निवेशकों को बुलाने के लिए, और लैंड पार्ट 2 भी तैयार हो रहा है। क्योंकि जो बातें आई हैं कि रैयती गैर मंजूरवा जमीनों की भी जो रसीदें कटेंगी, निश्चित रूप से ये लैंड बैंड पार्ट 2 ही है। और हम लोग को सचेत हो जाने की जरूरत है कि यहाँ पर जो है अब जो हमारा सोना झारखंड, हीरा झारखंड, जो कभी एक गाना था, उसके सुर बदलने पड़ेंगे। हमारा ये झारखंड जो अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी हरियाली के लिए किसी समय में मशहूर था, वो अब समाप्ति के कगार पे है। अगर ये सरकार इसी तरह से लगातार आघात आदिवासियों के सभ्यता, संस्कृति और उसके खेतों और जमीन पे करता रहा तो हम लोगों को इसका जो है अपनी रणनीति के तहत जो है आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आज हमने विरोध प्रदर्शन भले ही कर लिया, मगर हमारे जो है ये काम यहाँ पर संघर्ष का ये आगे बढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से अभी खेती का मौसम है तो खेत में उतरेंगे, जो बीड़ा रोपा जाएगा, और हम लोग सब जाएंगे। सिर्फ पुलिस वाले ही क्यों हेलमेट लगा के आएंगे, हम भी हेलमेट लगा के जाएंगे। और चला लो जितना लाठी डंडा, हम उसके लिए तैयार हैं। अभी से खरीदारी करनी शुरू कीजिए, हेलमेट की मिल जाएगा, क्रिकेट का हेलमेट भी चल जाएगा। बिना हेलमेट के भी जाएंगे, नहीं हम भी उनके तरह ही चलेंगे। क्यों? हमने अभी संघर्ष बहुत आगे तक करना है। तो जितना चाहे हो जाए तानाशाह ये सरकार, हम लोग भी उनको उनका जो है असली रूप जो है, उनकी जो है हैसियत में हम लाने का हमको दमखम रखना चाहिए। और इसी तरह से जो नगड़ी वाले आप लोग सब जो आज हमारी माताएं बहनें जिस तरह से पहले के भी आंदोलन में आप लोग जुटी रही, आप लोग में से कई आज यहाँ पर शामिल होंगी जिन्होंने बहुत करीब से देखा होगा। अभी तो हम 2-3 दिन पहले या बीमार रहे तो हम वीडियो खोल खोल के देख रहे थे, कितनी बुरी तरह से जो मारा पीटा गया हमारी बहनों को। बहुत ही दर्दनाक दृश्य था वो, जब महिलाओं को पुरुष पुलिस जो है बख्श नहीं रही थी, बहुत बुरी तरह से पटक रही थी खेतों में। ये दृश्य हिलाने वाला था, दिल हिलाने वाला था। मगर फिर भी हम लोगों को डरना नहीं है। हम लोगों को अपने बाप दादा की जमीन जो हमने हमारे लिए तैयार करके दी है, हम लोगों को उसको बचाने के लिए आगे आना होगा निश्चित रूप से। और हम लोग साथ में हैं। आप नगड़ी वाले, जो काके नगड़ी वाले, आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। कोई भी आरोप लग जाए हमारे ऊपर, परिशांति का जो आरोप हमारे ऊपर लग रहा है,
देव कुमार धान जी का बेड़ों में आया, लापुंग में भी घुसा दिया मेरे साथ साथ। हम लोग तो सिर्फ ग्रामीणों से बात करने गए थे, शांति भंग करने नहीं गए थे। मगर यहाँ पर प्रशासन और शासन की जो शांति भंग हो जाती है ना, नींद जो गायब हो रही है, तो हमारे ऊपर लगातार वो जो अपने कदम चला रही है। वाह रे वाह, कर लीजिए, आपका जो काम है आप करिए, हमारा जो काम है वो हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। हमने भी अब अपने सर पे जो है बांध लिया है आंदोलन का कफन। हम बढ़ेंगे और अपने अस्तित्व को बचाएंगे, ताकि हमारे पूर्वजों का जो अपना जो बलिदान है उसका अपमान ना हो सके। हेमंत जी जरूर कर रहे हैं, मगर हम लोग असली वंशज हैं और दिखा देंगे कि असली वंशज क्या होता है। बाबूजी ने कहा खेत जीतो, और बेटा जी क्या बोल रहे हैं, खेत लूटो। तो यानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं अपने बाबूजी के लिए भी मान सम्मान नहीं रह गया है। सिर्फ आंदोलनकारी का तमगा वो लगा के चल रहे हैं, और ये जो है उनका चेहरा साफ तरीके से सबके सामने आ गया है। ठीक है, चलिए हम लोग निश्चित रूप से जल्दी ही बैठ के हम लोग अपने अगले कदम के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल हमारा संवैधानिक अधिकार है अपने खेतों को जोतना, हम जोत के रहेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे